हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या, वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा, अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। इस टाइम आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हो, मुझे पता है। इसलिए मैंने आपके लिए ये कोट बोला है कि यार, इस टाइम जो तुम्हें मुश्किलें फेस हो रही हैं, अंधेरे में तुम लगे हो, रातों में जाग जाग के पढ़ाई कर रहे हो, एक दिन एक सुनहरा कल भी निकलेगा। जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, जब तुम्हारी ये सारी मेहनत सफल हो जाएगी, तब वो एक सुनहरा कल होगा तुम्हारे लिए। तो विद दिस कोट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। इस वीडियो में हम आर्ग्यूमेंटेड वैसे वन शॉट में करने वाले हैं, क्योंकि आर्ग्यूमेंटेड ऐसे बहुत ही ज़्यादा स्कोरिंग ऐसे होता है, और जहाँ स्कोर वहाँ एक्यूरेसी ऐसी। तो आपको स्कोर करना है तो डेफिनेटली ये वीडियो को पूरा देखो, और डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे इस वीडियो को देखने के बाद और प्रैक्टिस करने के बाद। मैं ये नहीं कहूँगा सिर्फ इस वीडियो को देखने के बाद आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। द प्रैक्टिस थिंग इज़ ऑन यू। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, मुझे पता है बहुत कम टाइम बचा है, लेकिन अगर आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करेंगे तो रंग लाएगी मेहनत, रंग लाएगी मेहनत। ऐसे सबसे ज़्यादा नंबर का आने वाला है। मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस इस टाइम बच्चे फंक्शनल ग्रामर पर कर रहे होंगे, लेकिन मुझे लगता है सबसे ज़्यादा फोकस ऐसे पर होना चाहिए। सबसे ज़्यादा फोकस नहीं तो दिन में यार 2 ऐसे लिख लो यार, है ना। तो ऐसे तो लिखना पड़ेगा। अगर आपको ऐसे लिखकर चेक करवाना है तो हमें टेलीग्राम पर भेज सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लाइव चेकिंग भी मैं कर रहा हूँ, ये ऑलरेडी एक पार्ट आ गया है, और थोड़ी तबीयत डाउन होने की वजह से और अभी नहीं आए हैं, लेकिन कल आ जाएंगे डेफिनेटली। तो चलो ये शुरू करते हैं। तो आर्ग्यूमेंटेड वैसे हम देख रहे हैं, और आर्ग्यूमेंटेड वैसे ये 2020 का पेपर है। 2020 में ये बी पार्ट में आया था। ये आर्ग्यूमेंटेड वैसे था, अ फैमिली विदाउट अ पेट इज़ इनकम्प्लीट फैमिली। अब आर्ग्यूमेंटेड वैसे होता क्या है, आर्ग्यूमेंटेड वैसे में क्या होता है कि एक टॉपिक दिया होता है, उसके फॉर या अगेंस्ट में हमें लिखना पड़ता है, उस टॉपिक के फेवर या अगेंस्ट में। ये एक डिबेट तरीके का होता है। तो ये क्या लिख रखा है मैंने, अब ये मैंने ऑफिशियल CISE वेबसाइट से निकाला है। जब ये पेपर चेक करने को हुए एग्ज़ामिनर, तो CISE काउंसिल ने उन्हें ये दे दिया, ये की पॉइंट दे दिए कि इनके बेस पर आप बच्चों को नंबर दे देना। तो ये की पॉइंट क्या है, अगर हमने इन की पॉइंट को समझ लिया तो हमारे नंबर कौन ही काट पाएगा। इसलिए मैंने ये की पॉइंट डाले हैं, ठीक है। व्यू फॉर एंड अगेंस्ट है ना, मोशन एक्सेप्टेड। तो आप फॉर में लिखें या अगेंस्ट में लिखें, टॉपिक के दोनों एक्सेप्टेड हैं, ठीक है। क्रेडिट मतलब नंबर दिए जाएंगे आपकी कोहेसिवनेस को। आप बेल अगर कंस्ट्रक्ट कर ले रहे हैं टॉपिक को, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट, आइडियाज़, रीजनिंग, तो ये सब ठीक है, ये आप पढ़ लेना। मैं सम अप कर देता हूँ कि आपको करना क्या है। आपका ऐसे जो है उसमें आइडियाज़ होने चाहिए, लॉजिकल आइडियाज़ होने चाहिए। लॉजिकल आर्ग्यूमेंट मतलब आपको कुछ भी पॉइंट अपने मन से नहीं देना है। अगर कोई पॉइंट आप लिख रहे हैं तो उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास प्रूफ होना चाहिए। जैसे ऑनलाइन एडुकेशन की बात करें, अगर आपका ऐसे ऑनलाइन एडुकेशन पे आ गया और अगर आपने अगेंस्ट में लिखा, तो मान लो आपने एक पॉइंट दे दिया, कि ऑनलाइन एडुकेशन से हमारी मेंटल हेल्थ पर फ़र्क पड़ता है। तो भैया इसके पास आपके पास कोई प्रूफ है इसका? कोई प्रूफ नहीं है। तो यहाँ पर आप इस पॉइंट को नहीं डाल पाएंगे। तो अपने मन से इस तरीके से कोई भी पॉइंट नहीं डालना है। अगर आपके पास किसी चीज़ का प्रूफ है, किसी पॉइंट का प्रूफ है, तो आप उसको डाल सकते हैं। जैसे देख लें, ऑनलाइन एडुकेशन को मान लो हम फेवर में बोल रहे हैं, तो अपन ने लिख दिया पॉइंट एक कि ऑनलाइन एडुकेशन बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, क्योंकि हम किस घर बैठे घर के कंफर्ट में, है ना, और किसी भी टाइम वीडियो लेक्चर वगैरह देख सकते हैं। तो अब इसके लिए आपके पास सपोर्टिंग पॉइंट है कि यूट्यूब जो मतलब ऑनलाइन एडुकेशन में हमें वीडियोस प्रोवाइड करवाई जाती हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस, या लाइव क्लास भी चल रही है तो इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है, जिससे हम रिपीट करके देख सकते हैं और हमारे डाउट सॉल्व हो सकते हैं।
तो ये तो आपके पास एक सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट था, आपके पास एक सपोर्टिंग पॉइंट था, आपके पास एग्जाम्पल था, तो इसलिए आपने वो पॉइंट लिख दिया। जिस पॉइंट में आपके पास सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट हो, सपोर्टिंग फैक्ट या एविडेंस हो, सॉरी एविडेंस, तो उसमें आप लिख सकते हैं, उस पॉइंट को आप लिख सकते हैं। लेकिन जिसमें आपके पास एविडेंस ना हो उस पॉइंट को कृपया हम ना लिखें, ठीक है ना। ओके, ये मेन पॉइंट था आपका आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का। अब आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट क्या क्या होते हैं आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे के। अब आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में इंट्रोडक्शन होता है, जैसे कि सारे ऐसे में होता है। बैकग्राउंड डिटेल, जैसे कि सारे ऐसे में होती है। तीसरे स्टेटमेंट, मतलब अब आप लिखेंगे स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको आर्ग्यूमेंट लिखना पड़ेगा, जो मैंने आपको कहा था एग्जाम्पल या फिर उसका प्रूफ। जैसे मैंने अभी ऑनलाइन एजुकेशन की बात करी, तो आपने बोल दिया कि हमारी एफिशिएंसी को बढ़ाता है ये, क्योंकि हम वीडियो लेक्चर मिल जाते हैं और हमारे डाउट क्लियर हो जाते हैं। तो हमारे पास एक प्रूफ है ना कि आजकल जो हमें ऑनलाइन एजुकेशन में लाइव लेक्चर्स भी चल रहे हैं या रिकॉर्डेड वीडियो मिल रही हैं, तो उन्हें हम रिपीट कर करके देख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ योर थीस, है ना। अब आपको लिखनी पड़ेगी कंक्लूजन, ठीक है। अब देखते हैं कैसे लिखनी है। इंट्रो, अब आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखेंगे, आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे का इंट्रोडक्शन आप कैसे लिखेंगे। स्टार्ट योर ऐसे बाय डायरेक्टली स्टेटिंग इफ़ यू आर फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक। आप अपना ऐसे डायरेक्टली स्टार्ट करेंगे बताकर कि आप टॉपिक के अगेंस्ट में या फेवर में हैं। होता क्या है यार कि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि कभी फॉर में चले गए टॉपिक के, कभी अगेंस्ट में चले गए, और इंट्रोडक्शन में लिख लिया कि इसके तो दोनों एडवांटेज भी हैं डिसएडवांटेज भी हैं, और बॉडी में एडवांटेज लिख दिया और डिसएडवांटेज लिख दिया। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये ब्लंडर है, ये गलती नहीं, ये ब्लंडर है। क्योंकि बोर्ड स्टेट करता है कि देखो आपको स्ट्रिक्टली फॉर में होना चाहिए या फिर अगेंस्ट में, ठीक है। ओके, आपको फेवर में होना चाहिए या अगेंस्ट में, आप दोनों में नहीं जा सकते, ठीक है। तो और आप शुरू में ही मेंशन कर देंगे कि आई एम अगेंस्ट द टॉपिक और आई एम फेवर ऑफ द टॉपिक। अब वो हम कैसे लिखेंगे, एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। अगर आप अगेंस्ट में हैं किसी टॉपिक के, अगर आप ऑनलाइन एजुकेशन के अगेंस्ट में सपोज, तो आप सीधा लिख देंगे शुरू में ही आई स्ट्रांगली कंडेम दिस फैक्ट, या फिर आप लिख सकते हैं आई स्ट्रांगली अपोज दिस फैक्ट। अगर आप फेवर में तो आप लिख सकते हैं आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस फैक्ट। तो ये कुछ फ्रेजेस आप डाल सकते हैं। तो आप इंट्रो की शुरुआत करेंगे तो सबसे पहले आप बता देंगे कि आप फेवर में हैं या अगेंस्ट में टॉपिक के। जैसे हमने यहाँ पर बात करी थी कि अ फैमिली विदाउट पेट्स इज़ एन इनकम्प्लीट फैमिली। तो अगर आप इस चीज़ के अगेंस्ट में हैं तो आप लिख देंगे आई स्ट्रांगली कंडेम दिस फैक्ट दैट पेट्स विदाउट पेट्स इज़ एन इनकम्प्लीट फैमिली। अगर आप फेवर में हैं तो आप लिख देंगे आई स्ट्रांगली सपोर्ट दैट फैक्ट विदाउट पेट्स इज़ एन इनकम्प्लीट फैमिली, अ फैमिली विदाउट पेट्स इनकम्प्लीट फैमिली। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब आपने पहला स्टेटमेंट लिख दिया, अब आपने बता दिया कि मैं फेवर में हूँ या अगेंस्ट में। अब दूसरा काम आता है कि आप थोड़े से बैकग्राउंड डिटेल इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में ही लिखते हैं। आप इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में थोड़े से बैकग्राउंड डिटेल लिखेंगे बताने के बाद कि आप फेवर में टॉपिक या डायरेक्टली। अब भैया बैकग्राउंड डिटेल होता क्या है, बैकग्राउंड डिटेल यानी जैसे हमने एडुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन की बात करी थी अभी। ऑनलाइन एजुकेशन में हमने बता दिया कि भैया हम तो फेवर में ऑनलाइन एजुकेशन के, आई स्ट्रांगली सपोर्ट दिस फैक्ट, है ना। और आके लिख दिया कि दैट ऑनलाइन एजुकेशन इज़ द रिवॉल्यूशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। अब आप बैकग्राउंड डिटेल में क्या लिखेंगे, सेम पैराग्राफ में इंट्रो में ही, ये इंट्रो चल रहा है हमारा, इंट्रो में पहले हम ये फ्रेज लिखेंगे फिर बैकग्राउंड डिटेल डालेंगे। अब बैकग्राउंड डिटेल में क्या डालेंगे, बैकग्राउंड डिटेल में हम कुछ ऐसा डाल देंगे ये जैसे ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बता देंगे कि ऑनलाइन एजुकेशन इवॉल्व हुआ जब हमारा लॉकडाउन वगैरह लगा हुआ था, ठीक है। और लोगों को ये पसंद आने लगा धीरे धीरे। ऑनलाइन एजुकेशन में होता क्या है, टीचर ऑनलाइन पढ़ाते हैं, टीचर है ना, और इंटरनेट यूट्यूब के थ्रू हम एक्सेस कर सकते हैं उसको,
कोर्सेज होते हैं जिन्हें हम वेबसाइट या ऐप के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड डिटेल आपने दे दी ऑनलाइन एडुकेशन की, ये बताने के बाद कि आप फेवर में हैं या अगेंस्ट में टॉपिक के। अब आपका इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ कंप्लीट हो गया, जो कि 6 से 7 लाइन का हो सकता है, बहुत ज़्यादा बड़ा भी मत लिखिए इंट्रोडक्शन। अब बॉडी की हम बात आगे करेंगे, लेकिन अभी हम देख लेते हैं कंक्लूज़न। कंक्लूज़न मतलब जो आखिरी पैराग्राफ हम लिखते हैं उसको हम कंक्लूज़न बोलते हैं। तो कंक्लूज़न में हमें क्या करना है, सम ऑफ योर ऐसे यूजिंग ओनली द पॉइंट्स यू हैव स्टेटेड अर्लियर इन द पैसेज, डोंट यूज़ न्यू आर्ग्यूमेंट। ठीक है, तो कंक्लूज़न में हमें क्या करना है कि जो हम पहले ही हम कर चुके हैं, जो पॉइंट हम पहले लिख चुके हैं उन सबको समराइज़ कर देना है, उन सबको सम अप करके लिख देना है और एक कंक्लूज़न ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, और एक गलती जो हम कर देते हैं कि न्यू आर्ग्यूमेंट ऐड कर देते हैं, हमने न्यू पॉइंट ऐड कर देते हैं कंक्लूज़न में, लेकिन कंक्लूज़न में हमें कोई भी नया पॉइंट ऐड नहीं करना है। याद रखना, डोंट ऐड एनी न्यू पॉइंट इन द कंक्लूज़न। ठीक है, और सम अप मतलब देखो मैं बता देता हूँ कैसे। जैसे ऑनलाइन एडुकेशन की हमने बात करी थी, अब ऑनलाइन एडुकेशन में क्या दिक्कत आती है कि सपोज़ हम सपोर्ट में हैं ऑनलाइन एडुकेशन के। अब हमने लिख दिए सारे पॉइंट बॉडी में, बॉडी की बात हम आगे करेंगे। बॉडी में हमने सारे पॉइंट लिख दिए, उनके साथ प्रूफ भी अटैच कर दिया। अब हम समराइज कर देंगे कि एज ऑनलाइन एडुकेशन हैज़ सो मैनी बेनिफिट्स दैट इट कैन इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट एंड इंस्टेंटली सॉल्व द डाउट्स एक्सेट्रा, है ना, जो भी आप लिखेंगे, है ना। और यहाँ पे लेकिन आप कुछ नया नहीं डालेंगे, जितने पॉइंट आपने बॉडी में लिख रखे होंगे सिर्फ आप उन्हीं को सम अप करेंगे और आपका हो गया कंक्लूज़न। ये भी आप 6-7 लाइन का लिख सकते हैं पैराग्राफ। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, अब भैया प्लॉट की बात कर रहे हैं। प्लॉट होता क्या है भाई, जैसे प्लॉट को एक रोड मैप समझो, रोड मैप एक, कि हमारा ऐसे किस तरीके से चलेगा। प्लॉट डिसाइड द फ्लो ऑफ आर ऐसे, मार्ग आर्ग्यूमेंटेड है वैसे कैसे चलेगा। तो प्लॉट को हम ऐसे सादा शब्दों में समझें तो प्लॉट में हम लिख लेते हैं कि हम ऐसे में क्या क्या लिखने वाले हैं। प्लॉट में हम लिख लेते हैं शॉर्ट में या फिर जल्दी हमने तो आपको करना क्या है, आप तो ये समझ लो आपको प्लॉट में करना क्या है, आपको फ्लो लिखना है अपने पैराग्राफ, अपने ऐसे का, कि आपका ऐसे में क्या क्या होने वाला है और आपके ऐसे का सीक्वेंस क्या होगा, आपके इंट्रोडक्शन में क्या लिखा होगा, आपकी बॉडी में कौन कौन से आप पॉइंट डालेंगे और आपके कंक्लूजन में क्या आएगा। आप ये आपके प्लॉट से डिसाइड करेंगे। प्लॉट आपने तो कभी हो सकता है आप में से मैक्सिमम लोगों ने नहीं बनाया हो प्लॉट, तो आप करेंगे क्या, आप अपनी जो बोर्ड की नोटबुक होगी, जो आंसर स्क्रिप्ट होगी, उसके एंड में जाएंगे, पेंसिल लेंगे, पेंसिल से क्या करेंगे हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, 3 हेडिंग डालेंगे इंट्रोडक्शन, फिर 2-3 लाइन छोड़ के डालोगे आप बॉडी, फिर आप लगभग 7-8 लाइन छोड़ के डालोगे कंक्लूज़न। तो 3 हेडिंग आपको एंड पेज पर आपकी लिख लेनी है, पेंसिल से लिखना है यार, ठीक है, मैं बताऊंगा क्यों। तो आपने ये 3 हेडिंग लिख ली, उसके बाद ही आप इंट्रोडक्शन में क्या लिखने वाले हो वो दिमाग में सोचो और बिल्कुल शॉर्ट में लिख दो, एकदम बिल्कुल शॉर्ट में, 1-2 लाइन में, ठीक है, पूरी समअप कर दो इंट्रोडक्शन में क्या लिखने वाले हो। अब बॉडी जो मेन पॉइंट है आपका, आर्ग्यूमेंटेड वैसे में याद रखना इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने कि आपकी बॉडी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन ऐसे कुछ भी हल्के में लेके लिख दें। दोनों को बहुत ही अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट हमारे एवेल्यूएटर पर छोड़ता है। तो हमें वो तो अच्छी रखनी है ऑन पॉइंट, लेकिन हमें यहाँ सबसे ज़्यादा फोकस करना है बॉडी पर। अब बॉडी में क्या आने हैं, बॉडी में आपके पॉइंट्स आने हैं और उनके सपोर्ट में आपके प्रूफ आने हैं, ठीक है। तो आपने 3 हेडिंग डाल दी। अब इंट्रोडक्शन में आपने 1 या 1.5 लाइन में लिख दिया कि आप इंट्रोडक्शन में शॉर्ट में क्या लिखने वाले हो, जो आपका मेन ऐसे होगा। अब बॉडी में आपने पॉइंट लिख दिए कि यार ये पॉइंट मुझे आ रहे हैं मेरे टॉपिक से रिलेटेड, अब इनको मैं ऐसे में डाल सकता हूँ। अब देखो, अब आपने ये कर दिया,
अब आप एक एक से पॉइंट को रिव्यू करेंगे, अपने अपने पॉइंट्स को एक एक से रिव्यू करेंगे कि यार ये पॉइंट मैंने लिख रखा है, इसका कोई प्रूफ है मेरे पास कि ये सही है या नहीं, इसका प्रूफ मैं दे पाऊँगा ऐसे में, अपने मेन ऐसे में, क्योंकि प्रूफ के बिना तो आपको पॉइंट सही माना नहीं जाएगा जो बोर्ड एग्ज़ाम होगा उसमें। तो क्या इसका प्रूफ है मेरे पास, क्या इसका एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ? अगर आपका आंसर है ना, तो तुरंत पॉइंट को काट देना और आप असली ऐसे में ये पॉइंट नहीं डालेंगे। और अगर आपका आंसर आता है हाँ कि मेरे पास प्रूफ है, एग्जाम्पल है इस पॉइंट के सपोर्ट में, है ना, तो आप इसको टिक करेंगे और आप मेन ऐसे में उस पॉइंट को डाल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने जो पॉइंट में आपको प्रूफ मिल जाए या फिर एग्जांपल आप दे पाएँ मेन ऐसे में, उनको आप मेन ऐसे में लिखेंगे। और जिनमें प्रूफ नहीं दे पा रहे हैं आप, या मनगढ़ंत कुछ आपने बना दिया था पॉइंट, तो उसको आप काट देंगे और उसको आप मेन ऐसे में नहीं डालेंगे। इससे यहाँ पर आपने डिसाइड कर लिया कि आप कौन कौन से पॉइंट बॉडी में लिखने वाले हैं। आपने इंट्रोडक्शन भी शॉर्ट में डिसाइड कर लिया। आपको कंक्लूज़न में जो जो पॉइंट यहाँ पर हैं उनको शॉर्ट में उनसे कंक्लूज़न ड्रॉ करके आप एक छोटी सी कंक्लूज़न 1-1.5 लाइन की जैसे यहाँ लिख रखी है वो आप लिख लेंगे वैसे। अब आप जाएंगे मेन पेज पर और ऐसे लिखना चालू कर देंगे। जो जो पॉइंट आप मेन ऐसे में, जो आपका मेन ऐसे होगा जो फर्स्ट पेज पे आप लिखेंगे, वो आप कवर करते जाएं। तो प्लॉट में आके उन पॉइंट पर टिक करते जाएं कि हाँ ये पॉइंट तो मैंने कर लिया। और जिससे क्या होगा कि आपका कोई भी पॉइंट मिस नहीं होगा, कोई भी पॉइंट आपका स्किप नहीं होगा इससे। मान लो आपने ये कर लिया तो आप प्लॉट पे गए और ये टिक कर दिया, है ना। अब आपने ये पॉइंट कर लिया तो आप प्लॉट पे गए, टिक कर दिए, टिक कर दिए। इंट्रोडक्शन हो गया आपका, टिक कर दिए। अरे सारे पॉइंट लिख दिया आपने इंट्रोडक्शन, अरे ये तो रह गया, एडवर्स इफेक्ट वाला तो रह गया, तो आपने तुरंत ऐड किया, इंट्रोडक्शन है वो, और आप आगे बढ़ गए। तो आपके सारे पॉइंट इस तरीके से कवर हो जाएंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा। अब आपको हो गया इसमें तो भैया बहुत सारा टाइम लग जाएगा। अब एक बात बताओ यार, तुम क्या करते हो कि तुमने इंट्रोडक्शन सोचा, इंट्रोडक्शन लिख दिया, अब बॉडी की बारी आई तो तुम सोचने लगे। तो यार सोच सोच के तुम लिखते हो तो तुम्हारा टाइम वेस्ट तो वैसे ही होता है। यहाँ तुम्हें 2-2.5 मिनट भी नहीं लगेंगे टोटल प्लॉट बनाने में। थोड़े 2-3 ऐसे में प्रैक्टिस कर लेना प्लॉट बनाने की, है ना। आर्ग्यूमेंटेटिव ऐसे में ज़रूरी है प्लॉट बनाना, तो तुम्हें आदत हो जाएगी 1-1.5-2 मिनट में प्लॉट बनाने की। अब 1-1.5-2 मिनट इन्वेस्टमेंट है यार, ये इन्वेस्ट करके तुम अपने लगभग 5 से 10 मिनट बचा रहे हो, क्योंकि तुम्हें सोचना नहीं पड़ रहा है पेपर में। तुम्हारे पास बुलेट पॉइंट पहले से रेडी हैं कि तुम्हें एग्जैक्टली लिखना क्या है ऐसे में, समझ रहे हो। तो इस तरीके से तुम यार प्लॉट बनाओगे। जैसे ही तुम्हारा ऐसे पूरा लिख जाए, पूरा प्लॉट रिवाइज वो इरेज कर देना। इसलिए मैंने कहा था कि पेंसिल से लिखना, ताकि तुम आखिरी में उसको इरेज कर पाओ, जिससे तुम्हारी कॉपी नीट एंड क्लीन लगे। नीट एंड क्लीन कॉपी रहेगी तो एग्जामिनर को भी अच्छा लगेगा चेक करने में। तो प्लॉट को आखिरी में जाके इरेज कर देना जैसे तुम्हारा ऐसे लिख जाए, और आराम से इरेज करना कि कॉपी ना फट जाए ठीक है। तो यहाँ तुम समझ गए कि तुम्हें प्लॉट तो बनाना पड़ेगा अगर तुम्हें अच्छे नंबर चाहिए, और सारे पॉइंट मिस करे बिना लिख देने हैं। और एक इन्वेस्टमेंट है यार प्लॉट बनाना, अगर तुम थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि कितना टाइम बचा रहा है प्लॉट बनाना तुम्हारा, ठीक है। ओके सर, ओके सर, ओके ओके ओके। अब एक असाइनमेंट है, एक होमवर्क है मेरी तरफ से तुम्हें, कि इन दोनों टॉपिक में जो भी तुम्हें पसंद आए उस पर ऐसे लिखकर मुझे टेलीग्राम पर डीएम कर दो, ठीक है। मुझे ग्रुप है, वहाँ से मेरा कांटेक्ट तुम्हें मिल जाएगा, उस पर से मुझे डीएम कर दो, ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। वहाँ से मुझे डीएम कर दो। और यार लाइव स्ट्रीम लिया करो, लाइव स्ट्रीम में मैं बहुत डिटेल में बता पाता हूँ और आपके डाउट तुरंत के तुरंत सॉल्व कर पाता हूँ। तो लाइव स्ट्रीम ज़रूर देखा करो, लाइव स्ट्रीम का अपडेट आपको वहीं मिलेगा ग्रुप में, ठीक है। ये करके मुझे भेज देना ताकि मैं चेक कर लूँ। और आपने देखा होगा वीडियो में बनाता हूँ कि यार लाइव चेकिंग है ना ऐसे की, तो उस तरीके से आपका भी फीचर हो सकता है ऐसे। चलो, तो इस तरीके से हमारा आर्ग्यूमेंटेड ऐसे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाता है। एक बात ज़रा याद रखना गाइस, एक बात हम ज़रूर याद रखेंगे आर्ग्यूमेंटेड वैसे में, ये गलती मत करना कि आपने प्लॉट तो क्रिएट कर दिया, लेकिन जो आप मेन ऐसे लिखेंगे उसमें आप ना हेडिंग इंट्रोडक्शन की डालेंगे, ना बॉडी की डालेंगे, ना कंक्लूजन की डालेंगे। आप ये 3 हेडिंग नहीं डालेंगे। जैसा आप ऐसे लिखते हैं जिस फॉर्मेट में, विदाउट हेडिंग, बस सिर्फ आप पैराग्राफ के थ्रू ब्रेक करते हैं, वैसे ही आपको करना है, ठीक है। कोई भी आप हेडिंग नहीं डालेंगे। और साथ ही अगर आपके 2 सिमिलर पॉइंट हैं, मतलब सेम तरीके के पॉइंट हैं, तो आप उनको एक पैराग्राफ में मर्ज करके लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपके पॉइंट अलग हैं तो पैराग्राफ में ब्रेक करके लिख देना पॉइंट। ओके गाइस।